बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, कैसे हैं आप? मैं मुनीर अहमद मलिक हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, GHQ में बड़ा इजलास 4 दिन पर मुहित। इस बड़े इजलास में आर्मी चीफ का दो टोक पैगाम, अहम पेशरफ्त का इम्कान, PDM के लिए तबाहकुन खबरें और मोहम्मद बिन सलमान ने भी इम्पोर्टेड सरकार को जो है एक झटका दे दिया है। और इम्पोर्टेड सरकार की अगर हम बात करें तो आपको पता है पिछले 1 साल के अंदर, 1 से 1.5 साल के अंदर, 1.5 साल होने को है, इन्होंने अवाम के साथ जो खिलवाड़ किया है, अब अवाम को समझ नहीं आ रही कि हम इसका जो जिम्मेदार है किसको ठहराएं। मतलब हुकूमत तो अपने उसमें लगी हुई है इमरान खान को क्रश करने पे, और क्रश करने में ही जो उन्होंने मईशत का हाल कर दिया है, मईशत की किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। एक दिन में 10-10 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं मौजूदा गवर्नमेंट की जानिब से, लेकिन उसमें किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अवाम के हाल को डिस्कस नहीं किया जाता, अवाम को रिलीफ देने की कोई बात नहीं होती कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इस सब के अंदर डार साहब जब आए थे एक एयरफोर्स के त्यारे पर पाकिस्तान के अंदर लाए गए थे, तो अगर हम उनकी बात करें तो उस वक्त कुछ साफी ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि जी देखें ये डार साहब आए हैं, डॉलर डर गया है। हालांकि उस दिन कोई 3-4 रुपये डॉलर नीचे आया था, तो डॉलर डर गया है और उसके बाद फिर डॉलर इतना टकरा हुआ है कि फिर अब डार साहब डरे हुए हैं। और इस सब में जो है वो साफी अब नजर नहीं आ रहे जिन जो उस वक्त डार के आने पे ये कहते थे कि जी ये देखें कि ये हो गया वो हो गया। अब इसहाक डार साहब जो है उन्होंने जो काम किए हैं, उस वक्त तो ये तक कहा गया था उन साफियों की जानिब से कि पूरी कौम को इसहाक डार से माफ़ी मांगनी चाहिए। उनके खिलाफ झूठे पर्चे किए गए, वो 4 साल या 5 साल जलावत नहीं काट के आए हैं, और देखें आते ही उन्होंने मीशत को कैसे सीधा कर दिया है। और मीशत का अब ये हाल है कि IMF के साथ एक प्रोग्राम चल रहा था, वो नामुकम्मल छोड़ दिया गया है, अगले प्रोग्राम का कोई पता नहीं है। और जो पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस हैं वो आसमान तक 100 रुपये उसको अप करके, और उसको अब जो है 2-4 रुपये का रिलीफ दे के अब ये क्या कर रहे हैं। अब इसमें यह है कि डॉलर जो है कल ओपन मार्केट के अंदर 8 से 10 रुपये ये अप हुआ है। और दूसरी तरफ इमरान खान के खिलाफ जो कुछ हो रहा है वो भी आपके सामने है। एक तरफ जो है डॉलर है और दूसरी तरफ जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, उन्होंने एक जो है एडवाइजरी जारी की है और उसमें कहा है कि आने वाले सालों में अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो है ये ग्लोबल फूड शॉर्टेज के हॉटस्पॉट बनने जा रहे हैं। ग्लोबल फूड्स जो हॉटस्पॉट होता है उसकी ये शॉर्टेज होने जा रही है यहाँ पे, उसके ये हॉटस्पॉट बनने जा रहे हैं। तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं अफगानिस्तान के साथ हम भी शामिल हो गए हैं। मतलब अफगानिस्तान में तो 2 जंगें चली हैं इतनी लंबी लंबी, और उसके बावजूद जो है वो फिर भी कुछ संभला हुआ है। डॉलर वहाँ पे हमारे मुकाबले में डॉलर वहाँ पे जो है थोड़ा कमज़ोर है, मतलब वहाँ पे डॉलर उनके मुकाबले में, हमारे मुकाबले में वहाँ पे कमज़ोर है। हमारे पास जो है तकरीबन 250-300 रुपये, वहाँ पे 80-85 रुपये का है डॉलर। तो आप खुद अंदाज़ा कर लें एक जंग ज़दा मुल्क में और एक जो उसके साथ हमसाया है उसके साथ क्या हो रहा है। इसके अलावा एक और है कि GSP प्लस स्टेटस जो है इसका जो है एक रिव्यू होने जा रहा है। ये बड़ी मुश्किल से GSP प्लस स्टेटस मिला था इमरान खान दौर में, तो अब जो है इस पर ये इसका रिव्यू करने जा रहे हैं। इसमें ये था कि यूरोपियन कंट्रीज जो हैं GSP प्लस स्टेटस जब हमें दिया गया था, यूरोपियन कंट्रीज पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हैं, सरमायाकार आते हैं, तो अब इस पर भी जो है इसका रिव्यू होने जा रहा है। उसमें काफ़ी सारी मुश्किलात जो है वो फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि जो मईशत का हाल है वो आपके सामने है। तो फिर उसके बाद उस वक्त 6% के साथ मईशत ऊपर जा रही थी, अब मनफी में है, तो फिर कैसे इसमें वो है। इसके अलावा मोहम्मद बिन सलमान जो है इन्होंने इनसे जो पहले भी अच्छे तल्लुकात हैं, लेकिन अब ये है कि IMF कहता है कि आप मोहम्मद बिन सलमान, या मतलब मोहम्मद बिन सलमान तो नहीं, जो हमसाया ममालिक या दोस्त ममालिक हैं उनके साथ जो है आप कोई इमदाद का वो प्रोग्राम करें या उनसे कुछ पैसे लें, उसके बाद हम आपको देंगे। जबकि जो दोस्त ममालिक हैं वो कहते हैं जी पहले आप IMF के साथ डील करें तो फिर हम आपको कुछ देंगे, मतलब कहीं से आपको आने की उम्मीद होगी तो उसके बाद ही हम आपको देंगे। तो अब ये है कि दोनों एक दूसरे पे टाल रहे हैं, ना IMF मान रहा है और ना ही दोस्त ममालिक। दोस्त ममालिक कहते हैं IMF के पास जाएं फिर हम देंगे, और IMF कहता है पहले आप उनसे कुछ लें फिर हम देंगे। तो इसमें जो उन्होंने अब एक बड़ा अहम उन्होंने स्टेप लिया मोहम्मद बिन सलमान। ओपेक कंट्रीज जो हैं, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, उनका जो सारा दारोमदार होता है ये डिमांड एंड सप्लाई पे होता है। तो अब ये है कि उनका जो ये स्टेटस था उसमें वियना में एक इजलास हुआ है जिसमें ये एक जो सऊदी की तरफ से एक ऐलान किया गया, उसके मेरे ख्याल में सरबराह जो है ओपेक का वो सऊदी अरब है। तो उसमें यह है कि प्रोडक्शन जो है वो आने वाले 2 साल के लिए कम की जा रही है। अब ये कल सिर्फ वहाँ पे ऐलान हुआ है कि प्रोडक्शन कम कर रहे हैं हम आने वाले 2 सालों में। तो पेट्रोल की जो प्राइसेज हैं वो आलमी मंडी में बहुत ऊपर चली गई हैं।
तो प्रोडक्शन कट जो लगाने जा रहे हैं ये, तो इसका भी हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा जो है असर पड़ेगा। और देखते हैं कि फिर ये पेट्रोल प्राइसेस जो 5 से 7 रुपए नीचे आई हैं, ये अब जो है 40-50 रुपए ऊपर जाने की तैयारी कर रही हैं। तो ये जो हुकूमत है इसको भी कुछ समझ नहीं आ रहा हमने क्या करना है। अब ये दिन में 10-10 प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं, लेकिन आवाम के लिए इसमें कोई जो है वो नहीं होती है। अब इस सब के अंदर जो शाहमूद कुरैशी साहब हैं, कल वो अडयाला जेल से रिहा हुए हैं। रिहाई के बाद उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और जिसमें ये क्या आसाराइयाँ की जा रही थी कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान करेंगे, लेकिन उन्होंने छोड़ने का ऐलान नहीं किया। उन्होंने कहा मैं इमरान खान के साथ हूँ और इमरान खान के साथ खड़ा रहूँगा। 1 महीने की वो नज़रबंदी उन्होंने, तकरीबन 1 महीना की नज़रबंदी उन्होंने जो है काटी है, और उन्होंने कहा कि अब इंसाफ का झंडा जो है मैंने उठा लिया है और अवाम के लिए मैं ही बाहर निकलूंगा। अब देखते हैं, आज उन्होंने इमरान खान के साथ ज़मान पार्क के अंदर मुलाकात भी करनी है। मुलाकात के बाद वो शायद फिर मीडिया से बात करेंगे और आइंदा का लाहे अमल देंगे। तो इसमें जो है साफ़ी जो कह रहे थे कि जी वो जो है शायद कोई डील हो गई है और इसी वजह से ही शाहमूद कुरैशी को छोड़ा गया है और दोबारा गिरफ्तार नहीं किया गया। शायद वो कोई डील लेके इमरान खान के पास जा रहे हैं। अगर वो डील कामयाब होती है तो ठीक है, अदरवाइज जो है फिर देखते हैं उस पर क्या अमल होता है। अब इसमें आ जाते हैं कि एक GHQ के अंदर जो एक कॉन्फ्रेंस हो रही है 4 दिन पर। ये मुहित जो एक कॉन्फ्रेंस है इसके कल 2 दिन, दूसरा दिन था, आज तीसरा दिन होगा और कल चौथा दिन। कल ये कंप्लीट हो जाएगी। एक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है, ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये फार्मेशन कमांड कॉन्फ्रेंस है। फार्मेशंस को पूरे मुल्क के अंदर जो फार्मेशन हैं उनको जो कमांड करते हैं इसमें वो सारे शामिल है। और ये एक तवील कॉन्फ्रेंस है, मतलब 4 दिन पर मुहित है, जिसमें से 2 दिन हो गए, आज तीसरा दिन है, कल चौथा दिन होगा। इसके अंदर जो ऑपरेशनल तैयारियां होती हैं उसका जायजा लिया जाता है। अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस जो होती हैं उस पर जो है डिस्कशन होती है। और जो है जनरल आसिम मुनीर साहब जो है इसको हेड कर रहे हैं और ये उनकी पहली कॉन्फ्रेंस है, मतलब फार्मेशन कमांडर की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है ये उनकी पहली कॉन्फ्रेंस है जिसकी वो कमांड कर रहे हैं। इसमें 3 बड़ी ब्रीफिंग्स जो हैं वो दी गई हैं और वो 3 बड़ी ब्रीफिंग क्या है इसमें आपको थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ। एक ISPR की तरफ से ब्रीफिंग दी गई है, डिस्कशन है कि क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ होने जा रहा है। ISPR बेसिकली ये 5th जनरेशन वार को देखता है, सोशल मीडिया को देखता है और इस तरह के मामलों को। ISI की तरफ से ब्रीफिंग दी गई है, अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस, और ये इंटरनेशनल सतह पे जो है काम करती है। इसके अलावा PTI के हवाले से भी उन्होंने बताया कि PTI क्या कर रही है, आने वाले दिनों में क्या करने जा रही है। और इसके अलावा एक MI मिलिट्री इंटेलिजेंस, तो ये जो है बेसिकली ये खालिस्तान जो आर्मी के अंदरूनी मामलात होते हैं, अंदरूनी इंटेलिजेंस होती है अफसरान की वगैरह वगैरह, ये उनकी जो है ये मामलात को देखते हैं, उनकी इंटेलिजेंस करते हैं, उन पर नज़र रखते हैं और आर्मी के अंदरूनी जो मामलात हैं उस पर नज़र रखते हैं। अब ये जो है बताएंगे कि 9 मई से पहले फ़ौज क्या थी और 9 मई के बाद फ़ौज क्या है, मतलब उसमें क्या डिस्कस होता रहा है। मतलब इसके बारे में जैसे ISPR जो है ये बता रहा है कि पिछले 1 साल के अंदर जो आर्मी को डिस्कस किया गया है ये इससे पहले, मतलब चाहे मार्शल लॉ का दौर हो या जो भी दौर चलता रहा है, इतना आर्मी को डिस्कस नहीं किया गया जो पिछले 1 साल के अंदर आर्मी को डिस्कस किया गया है, जहाँ आर्मी का जो किरदार रहा है। अब इसमें जो सबसे अहम बात है जो बताने की वो ये है कि इस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि इसमें तमाम ऑफिसर्स को बोलने का मौका दिया जाता है और उसमें ये देखा जाएगा कि इसमें इमरान ज़दा ऑफिसर्स कौन से हैं, उनको 2 टोक पैगाम दिया जाएगा कि हम सियासत से दूर हैं, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, आप भी सियासत से दूर रहें। और बाकी तो आपको पता है कि ये सियासत से कितना दूर है, फौज ने सियासत से दूर होना था तो दूर कोई और हो रहा है, सियासतदान हो रहे हैं। तो खैर ये तो अब देखते हैं कि ये 4 दिन बाद जब ये प्रेस जो कमांडर कॉन्फ्रेंस है, फार्मेशन कमांड कॉन्फ्रेंस है, 4 दिन के बाद जब ये ख़त्म होगी तो बाकायदा एक एलामिया जारी किया जाएगा, एक प्रेस रिलीज जारी की जाएगी। उसमें देखेंगे कि फिर ये क्या कहते हैं, क्या वहाँ पे डिसाइड हुआ है और क्या कुछ मामला वहाँ पे डिस्कस हुए हैं। खुश रहें, खुश रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।